बच्चों, आ गए आप। आपका ही इंतज़ार था। चलो शुरू करते हैं क्लास 6 का संस्कृत का 6वां पाठ समुद्र तटः। समुद्र तट इस पाठ में तृतीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समुद्र तट होता है समुद्र का किनारा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये समुद्र का ही किनारा है और यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। एषः समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः। एषा जो है वह पुल्लिंग शब्द है। एषा यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा। ये समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ जना मीन लोग, पर्यटनाय मीन घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन मीन कुछ, तरंगे मीन लहरों से, क्रीडन्ति मीन खेलते हैं। कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। कुछ नौकाओं में बैठकर जल की यात्रा करते हैं या जल में घूमते फिरते हैं। तेषु केचन कुंदकेन क्रीडन्ति। कुंदकेन होता है गेंद। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो हैं वह गेंद के साथ खेल रहे हैं। बालिका बालका च बालुका गृहं रचयन्ति। कुछ लड़के लड़कियां बालुका भी रेत के घर बना रहे, रेत के साथ रेत के घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में लहरें आती हैं और रेत के घरों को बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। ये एषा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। क्रीड़ा मीन खेलते हैं, प्रचलित मीन एव। ये क्रिया जो है, ये खेल जो है ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र के किनारे जो होते हैं केवल घूमने फिरने के लिए ही नहीं होते। अत्र मत्स्य जीवना अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पर जो हैं मछुआरे जो होते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। समुद्र के किनारों से जो मछुआरे जो होते हैं वह वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा। उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। जो गोवा का समुद्र का तट है वह विदेशी सैलानियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है? किसके लिए अच्छा माना जाता है? विदेशी सैलानियों के लिए। गोवा का तट जो है वह बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटकों के लिए अच्छा माना जाता है। विशाखापत्तनम तटः विदेशी व्यापारं
प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का जो समुद्र का किनारा है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का तट जो है वह नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते मीन जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। और मुंबई नगर का जो जुहू तट है वह सभी लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए जाना जाता है। वहाँ पर सब लोग जो होते हैं बिना रोक टोक के मुंबई नगर के जुहू तट पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के सबसे लंबे सागर तट के रूप में जाना जाता है। मीन सबसे लंबा, भारत का सबसे बड़ा और लंबा सागर का तट कौन सा है? चेन्नई का मेरीना तट। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। भारत की तीनों दिशाओं में क्या है? आप मैप देखना बच्चों, उसमें तीनों दिशाओं में क्या नज़र आता है आपको? ब्लू ब्लू सा, तो वो सारे क्या हैं? समुद्र के तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश जो है एक प्रायद्वीप कहलाता है। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप वह स्थान होता है जिसके तीनों ओर पानी होता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का जो मिलन स्थल है वह कन्याकुमारी का किनारा है। तीनों सागर जो हैं वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं? कन्याकुमारी के तट पर। अत्र पूर्णायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव दृष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन, जब पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्र का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देखा जा सकता है। दृष्टुम मीन देखना, युगपदेव मीन एक ही साथ, और शक्यते मीन देखा जा सकता है। तीनों जब पूर्णिमा जब होती है ना तो चंद्र का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों का एक साथ